हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन की। जब बात करते हैं हम लोग किसकी बात, सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं, उसके दो इक्वेशंस कुछ इस तरह के रहते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस में हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये तीन रेशियोज निकाल लेते हैं। तीनों रेशियोज निकालने के बाद यदि a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 ये रेशियो जो है और b1 बाई b2 ये रेशियो जो है, दोनों अगर इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता था, लाइन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है मतलब वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन निकलेगा। याद आ रहा है? तो इस केस को हम लोग बोलते थे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग इसको वैल्यूज निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते थे कंसिस्टेंट। और अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो जाता है, ये दोनों रेशियो अगर बराबर है, a1 a2 b1 b2 के बराबर हो जाते हैं, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तब हमें तीसरे को भी कंपेयर करना होता है। अगर पहले दोनों ही बराबर नहीं है तब तो कंसिस्टेंट होगा, हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, कंफर्म हो जाओ। लेकिन अगर पहले दोनों बराबर है तो तीसरे को चेक करना होगा, और तीसरे को चेक करके जब हम लोग देखते हैं दोनों बराबर नहीं है, तीसरे के बराबर अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग देख ही चुके थे पिछले वीडियो में। तीनों लाइंस में फिर से बना के एक बार दिखा देता हूं। और तीसरा केस जब बच जाता है लास्ट में, पहला दोनों रेशियो अगर बराबर है और वह तीसरे के भी अगर बराबर हो जाता है, ये दोनों रेशियो बराबर हैं और वो तीसरे के भी बराबर है, इसका मतलब क्या होता था, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं होता है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट मतलब हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्व होगा ही नहीं, आंसर नहीं आएगा। और तीसरा केस जो होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तीनों के लाइंस किस तरह के बनते थे, याद है? केस वन में इंटरसेक्टिंग लाइंस कुछ इस तरह से आती हैं। पहली लाइन अगर इस तरह से है, दूसरी लाइन कुछ इस तरह से है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट हमें सॉल्यूशन मिलेगा। पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, इस तरह से हो या इस तरह से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, दोनों लाइन पैरेलल है, कभी मीट नहीं करेंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन जो है इसी के ठीक ऊपर दूसरी लाइन भी बन जाती है इस तरह से। तो ये सेम कलर से तो दिखता नहीं है, इसलिए मैं दूसरे कलर से इसको मार्क कर देता हूं। ये इस तरह से एक लाइन है और ठीक इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आ गई है। ऐसा केस हो तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तीनों वर्ड्स का मतलब क्लियर है? एक वर्ड है हमारे पास कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होगा, सीधा सीधा जो अभी ऊपर लिखा था, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ठीक है, इनकंसिस्टेंट a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 और इट इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है, तो अब हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में हम लोग कहते हैं कि दोनों लाइंस एक ही है, दोनों सेम लाइंस है।
तो दोनों इक्वेशन भी सेम आना चाहिए। अगर लाइन सेम है तो इक्वेशन को भी सेम होना चाहिए ना। देखो हमारा इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जो कि पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। मैं यह कह रहा हूँ अब कि हम लोग इनफाइनाइट केस वाले की बात करते हैं अगर, तो हम कह रहे हैं कि दोनों लाइन सेम है, एक ही लाइन बनती है। जो भी पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा वो सारे पॉइंट इस पर भी लाइन करेंगे। तो क्या दोनों इक्वेशन भी सेम होंगे? होने चाहिए। अगर इक्वेशन अलग है तो फिर सॉल्यूशन सेम कैसे आएगा? देखो इस इक्वेशन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन को, पूरे के पूरे इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर हम लोग a2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, इक्वेशन वही रहेगा। a2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अच्छा नहीं, इसको अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई कर देते, कोई एक नंबर मैंने चूज किया k, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा इक्वेशन हमारा? a1 इंटू के इंटू एक्स प्लस b1 इंटू के इंटू वाई प्लस c1 इंटू के इज इक्वल टू 0। और हमने यह भी कह दिया है ऑलरेडी कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। तीनों इसमें बराबर है तो इसको कुछ मान लो 1 बाई के बराबर, 1 बाई के बराबर मान सकते हैं इसको ना। तो इसका मतलब क्या होगा? a1 इंटू के इज इक्वल टू a2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से b1 इंटू के इज इक्वल टू b2 होगा और c1 इंटू के इज इक्वल टू c2 होगा। तो ये देखो c1 इंटू के c2 हो गया, b1 इंटू के b2 हो गया, a1 इंटू के a2 हो गया, है ना। हम लोग किसी एक नंबर से इस पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। बेसिकली दोनों इक्वेशन सेम होते हैं, दोनों इक्वेशन सेम होते हैं इसलिए दोनों लाइंस भी सेम आती हैं, इसलिए हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, इसी आसान सी चीज के ऊपर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स कंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, याद है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती हैं? a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू होगा, है ना। a1 डिवाइड बाई a2 अगर b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर नहीं है तो ऐसा होगा। यहाँ पे a1 हमारा क्या है? 1, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? 3, b2 क्या है? -3। तो a1 डिवाइड बाई a2 क्या होगा? 1/2। b1 डिवाइड बाई b2 क्या होगा? -1। मतलब दोनों बराबर नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब कंसिस्टेंट है। दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? हमारा स्ट्रेट लाइन जो बनेगा दोनों इंटरसेक्ट करेगा। बना के देख लें। इफ सो सॉल्व एंड ग्राफिकली क्वेश्चन में भी पूछा ही गया है सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन 1 मैं इसको रेड से लिखता हूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस x डिवाइड बाई 3, है ना। x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 1। इक्वेशन 2 को ग्रीन से लिख देता हूं मैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12।
फिर से वही करना है, कुछ x की वैल्यू लेनी है, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालनी है। y कितना होगा 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 3, यही आएगा ना। क्या करें, x की वैल्यू क्या ले, x की वैल्यू अगर 0 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस 12 बाय 3 माइनस 4, और क्या लें x की वैल्यू, चलो 3 ले लेते हैं। x की वैल्यू 3 ली तो 6 माइनस 12 माइनस 6 बाई 3 माइनस 2, ठीक है। इन सबको प्लॉट कर देना है, हो जाएगा, क्या करके दिखा दूं मैं। चलो मैं कर ही देता हूं, या मैंने ग्राफ पेपर ड्रॉ कर दिया है। पहला इक्वेशन को रेड से ही ड्रॉ करता हूं। पहला पॉइंट है हमारा 0,2, 0,2 यह पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3,1, 3,1 यह पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, कुछ इस तरह से आ जाएगा। दूसरे को ग्रीन से प्लॉट कर देता हूं। पहला पॉइंट है 0,-4, 0,-4 यह पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 3,-2, 3,-2 यह पॉइंट है। देखो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं तो। ठीक है, कहाँ पे मीट कर रहा है ये 1 2 3 4 5 6 पे यह मीट कर जा रहा है। देख लो इक्वेशन में 6 डालने से सॉल्व हो जाता है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू का 6 रखा तो ये 12, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 12, मैच हो रहा है। मतलब हमने जो देखा a1 बाई a2 को चेक किया, पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए और इंटरसेक्ट कर रही है और सही सॉल्यूशन भी आ रहा है। काम आसान हो गया, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व करना है तभी ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही बता सकते हैं, बिना देखे ही बता सकते, बिना ड्रॉ किए बता सकते हैं कि हाँ सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखें इसी तरह का। ग्राफिकली फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सीधा सीधा a1 बाई a2 कैलकुलेट कर ले, a1 कौन सा है a2 कौन सा है पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। यह a1 ये a2 क्या आ गया 5/3, b1 डिवाइड बाई b2 ये कितना होगा -8 डिवाइड बाय -24 डिवाइड बाई 5, क्या होगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 5/3 क्या हुआ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो हमें c1 बाई c2 को भी निकालना पड़ेगा। c1 डिवाइड बाई c2 कितना होगा 1 और नीचे 3/5, 5/3 मतलब c1 बाई c2 के भी बराबर है यह, है ना। इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है इसको बताने में। ग्राफ इसका मैं नहीं बना रहा हूं, तुम लोग बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं ग्राफ के ऑलरेडी। इसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे अभी, आगे चलते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तीनों में से क्या है पता लगा लेना है, बहुत ही सिंपल है। पहला का अगर
A1/A2 निकाल दें, क्या आएगा 5/7, B1/B2 -4/6 इज इक्वल टू -2/3। मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट मिल जाएगा इसमें। याद आ रहा है सब कुछ? अगर दिक्कत हो तो चार्ट को सामने रख सकते हो, जो मैंने पहले लिख के दिया था। दूसरे इक्वेशन की बात करो, अगर A1/A2 क्या होगा, 9/18 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो गया। यदि ऐसा हो जाए तो क्या करते थे हम लोग, C1/C2 भी निकाल देते थे। कितना होगा, 12/24 इज इक्वल टू 1/2। मतलब सब कुछ बराबर हो गया है। इज इक्वल टू C1/C2। तीनों अगर बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होता था, कोइंसिडेंट। मतलब सब कुछ एकदम सेम हो गया है, एकदम मैच हो गया है, कहीं कोई फर्क ही नहीं बच गया है। और तीसरे की अगर बात करें तो A1/A2 निकाल दो, कितना होगा ये, 6/2 इज इक्वल टू 3, B1/B2 -3/-1 इज इक्वल टू 3 बराबर है C1/C2 निकालें तो 10/9। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दिख रहा है? तो ये तीसरा केस हो गया, ये पैरेलल लाइंस वाला केस हो गया है। देखा, 2 मिनट में पूरा पूरा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब पार्ट थे, सब मिलाकर के 2 मिनट में बन गया। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं बोर्ड में। बोर्ड तो देना ही है सबको, जिनको भी बोर्ड देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कंडीशन, जो कंडीशन मैंने बताया था। पॉइंट का कंडीशन क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या था, तीनों बराबर है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और तीसरा में क्या था, पहले दो बराबर होंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। नहीं आता, इधर लिखा नहीं जा रहा है, समझ रहे हो ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके का, जो एक बुक में दिया हुआ है। इसमें 5 सब पार्ट्स है। यही रेशियो कंपेयर करना है और डिसाइड करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, पहला A1/A2 कितना होगा, 3/2, और B1/B2 कितना होगा, 2/-3। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सही से लिखना है। A1 3, A2 2, B1 2, B2 -3। मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देखो, A1/A2 इसमें क्या होगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 क्या होगा, -3/-6 इज इक्वल टू 1/2। दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो हमें तीसरे को भी चेक करना होता था। C1/C2 इज इक्वल टू क्या होगा, 8/9। मतलब क्या हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होता था, पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइन का क्या मतलब होता है? इनकंसिस्टेंट, कभी नहीं मिलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मिटा दूं मैं इस पार्ट को, तीसरे को बनाने के लिए जगह बन जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, a1 बाई a2 कितना होगा इसमें? 3/2 डिवाइड बाई 9, कितना हो जाएगा? 1/6। b1 डिवाइड बाई b2 कितना होगा? 5/3 डिवाइड बाई -10, इसमें कितना आ गया? -1/6। मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब कंसिस्टेंट। लिख दो, ठीक उसी तरह से चौथे पार्ट पे आ जाओ। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू 5/-10 इज इक्वल टू -1/2। b1 डिवाइड बाई b2 -3/6 इज इक्वल टू -1/2। साइन का ध्यान रखना है, देखो साइन भी मैच होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव आना है ना। यहाँ पे साइन मैच नहीं हुआ था इसलिए हमने बोल दिया था इक्वल नहीं है। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, तो c1 बाई c2 को भी निकालना होगा। कितना होगा? 11/-22 इज इक्वल टू -1/2। मतलब सब कुछ बराबर आ गया। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये इनकंसिस्टेंट में ही जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आ जाए, मिटा दूं इसको। पांचवा, a1 डिवाइड बाई a2 कितना होगा? 4/3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/3। b1 डिवाइड बाई b2 कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 3, बराबर हो गया दोनों। तीसरे को भी चेक करना होगा, c1 डिवाइड बाई c2 इज इक्वल टू 8/12 इज इक्वल टू 2/3। तीनों बराबर हो गए, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यह लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का छठा क्वेश्चन है यह। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another equation in two variables such that geometric representation of pair so form is intersecting lines. Intersecting के लिए क्या होता था? a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 होना चाहिए, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें? 2x प्लस 4y माइनस 8 लिख दो, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हमें बस यही ध्यान रखना है कि a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। मैंने a1 को सेम रख दिया, a1 a2 मिल गया बिल्कुल, और b1 b2 में थोड़ा सा फर्क हो गया, मतलब रेशियो बराबर नहीं रहेगा, है ना। a1 डिवाइड बाई a2 हमारा क्या था? 2/2 इज इक्वल टू 1, और b1 बाई b2 कितना था? इस पार्ट में लिखना नहीं है। b1 डिवाइड बाई b2 हमारा था 3/4 हो गया। अब दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। पैरेलल लाइंस के लिए क्या करना होता है? इस दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। इन दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो रेशियो मेंटेन रह जाएगा हमारा। मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ? 4x प्लस 3y। इसको कुछ ही दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, -10 कर दो मान लिया। इसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के अलावा कुछ भी कर सकते हो।
समझ आप, फ्री क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन है, इस पर कुछ भी, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं। हमने पैरेलल लाइन्स हमें चाहिए थी, पैरेलल लाइन के लिए इन दोनों का रेशियो बरकरार रहना चाहिए था, इस दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं भी करता तो भी चल जाता, 2x प्लस 3y माइनस 8 की जगह कुछ और अगर लिख देते, -10 लिख देते, तो भी यह भी हमारा आंसर हो सकता था, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नहीं किया तो भी आंसर हो गया हमारा। सिर्फ a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर होना चाहिए और c1/c2 के बराबर नहीं रहना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए, तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए मतलब तीनों नंबर्स को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 10x प्लस 15y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, पूरे के पूरे इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया है अगर तो अपने मन से 2-3 इक्वेशन और लिखोगे, तीनों के 2-2 इक्वेशन और लिखोगे, है ना, इसके 2 इक्वेशन और, इसके भी 2 इक्वेशन और, इसके भी 2 इक्वेशन और, जो मैंने लिख दिया इसके अलावा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं।